घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखू के ढिमिलात राही भर मिली है। लुटती बेटी की लाज लिखूं या सुंदर सभ्य समाज लिखूं। एक कविता जो बेहद ट्रेंडिंग में था और बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिया। कविता है घूम आवा बर देखुआ ना बर मिली हैं। इस कविता को लोगों ने खूब सराहा, वो खूब प्यार दिया। इस कविता के रचयिता व युवा कवि कौशल पांडे नादान जी मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि युवा अवस्था में भी कविताओं के प्रति या साहित्य के प्रति इनके अंदर कैसे रुचि जागृत हुई। कौशल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। इस शो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दो चार शब्दों में अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, फिर शुरू करते हैं। एक शेर है कि नया रखकर पुराना बदलने का, वर्षों से दबा खजाना बदलने का, मानता हूँ कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, दौर शुरुआती है ज़माना बदलने का। मैं कौशल पांडे नादान गोरखपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, बस यही। तो युवा अवस्था में लोग कोई सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, तो कोई अपना बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है। कविताओं के प्रति या साहित्य के प्रति आपके अंदर रुचि कब से हुई और कब से आपने कविता करना शुरू किया? मैं भी इन्हीं दौर से गुजर रहा था। जॉब हुआ या जो भी पारिवारिक उसमें चल रहा था। एक दौर आया हम लोगों के बीच कोरोना का। उसी कोरोना में सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यूज किया, दर्शकों ने अगर हमारी जनता ने यूज किया तो कोरोना के समय में यूज किया। खाली सब लोग होते थे, सब लोग खाली होते थे और सब लोग, काम कुछ नहीं था किसी के पास, सब लोग एक दूसरे के पास। तो मैं रोज़ पोस्ट देखता था लोगों का, तो उसमें होता था, कोई कह रहा था कि एक झाड़ू के बंडल में कितनी सीख होती है, 1 मिनट में पंखा कितनी बार घूमता है। लोग रिसर्च कर रहे थे। तो मैं उस समय सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, लोगों को सुनता था, रुचि तो पहले से सुनना, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के समय में भी डॉक्टर कुमार साहब की रचना, कुमार विश्वास जी की रचना को, कि इस साल न हो पूर्णम आँखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को बहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आँखें हो, इस साल हमारे हाथों में आकाश चुमती पाखें हो। तो ये सब गाया करते थे। तो कभी कॉलेज टाइम जी, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अपने नाम से भी कुछ रचनाएं आएंगी कि जिसके नीचे लिखा जाएगा कौशल पांडे नादान। तो वो समय था, तो मैंने सबसे पहली भोजपुरी में एक रचना लिखी थी कि जब कोरोना के कहर बढ़ल, सगरो लॉकडाउन लागल बा, कुछ लोगन के महामारी में लुटले का चस्का लागल बा, जे कब्बो नाही फोन करे उ 2 घंटा बतियावता, उ जानता बहरे निकलब त पुलिस पकड़ लतियावता, केहू भूखी से मरता, केहू लिट्टी चोखा काटता, केहू आपन पेटवा काटी काटी लोगन के रोटी बांटता। तो ये सबसे पहली मेरी रचना थी। और उसके बाद ये दौर शुरू हुआ, कोरोना से हम लोग निकले और धीरे धीरे समस्याएं जो थीं उसको सुना गया, पढ़ा गया, जो भी रचनाकार हैं उनको पढ़ा गया, और धीरे धीरे वहाँ से रुचि शुरू हुई और आज आप लोगों के बीच। आपकी रचनाएं बेहद शानदार होती हैं, तो इसका क्या राज है? रचनाएं शानदार होती हैं। देखिए, रचनाएं जब मौलिक होंगी तो शानदार होंगी, इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। जब इस रचनाओं में त्रुटि तब आती है, या तो आप लिखना शुरू कर रहे हैं तब, और या तो आप चुराना शुरू कर रहे हैं तब। क्योंकि आज के दौर में मैं बहुत अच्छे, चूँकि ओपन माइक में हम लोग एज ए गेस्ट जाते हैं, हम लोग नए लोगों को सुनते हैं, तो पता क्या चलता है कि किसी भी रचना को लोग सुन रहे हैं, उसमें टूटी फूटी 2-3 लाइन अपनी जोड़ दिए और नीचे अपना नाम लिख दिए, तो उसमें चुरा करके। तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आप वायरल हो जाएं, 1 रचना 2 रचना आपकी वायरल हो जाए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। ऐसे बहुत सारे लोग जो एक बार में ऊपर आए, उसके बाद फिर, जैसे आप रानू मंडल को देख लीजिए या बाबा का ढाबा देख लीजिए, काचा बादाम देख लीजिए, तो ऐसे लोग की तरह वो भी लोग बन के रह जाते हैं। मतलब जिस स्पीड से आएंगे उसी स्पीड से चले भी गायब भी हो जाएंगे। तो जब रचनाएं मौलिक होंगी, मौलिक रचनाएं तब होंगी जब आप पढ़ेंगे समाज के बारे में, किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ेंगे तब तो उसके बारे में लिखेंगे। लोगों को सुन के आप जितना सुनेंगे उतना लिखेंगे। तो मौलिकता जब रचना में रहेगी तो रचना में गुणवत्ता भी रचना की बढ़ेगी, रचना प्रखर होगी और लोगों को पसंद भी आएगी। एक कविता आपकी वायरल हुई थी और काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था,
तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन उसके भी हमारे दर्शकों को, बरदिखुआ को जिसमें आपने टारगेट किया है। जी, बरदखुआ वाला गीत ऐसे हुआ था कि उस समय का दौर ये था कि ये जो नगर पंचायत का चुनाव होता है, गांव का चुनाव होता है, उसमें क्या होता है कि युवाओं को एक नशे की चपेट में लोग ले रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए, दिन भर आप हमारा झंडा ढोइए और रात को आपको शाम को बल्ले बल्ले। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई गांव में बरदखुआ लोग आते हैं तो पहले ही गांव के बाहर ही पोल खुल जाता है कि उस गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं लड़का पीता है। तो ये होता है कि ऐसा है कि एक जगह की घटना हमने सुनी थी कि बाबा थी बरदखुआ आइलन जब जाए लगना तो लोग कला, अरे सुनो सुनो ऐसे बढ़िया बर नहीं मिली हैं। तो उसी को देख के वो हुआ था। गीत ऐसे था कि घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, ना ही बर मिली हैं, अरे पी के ढिमिलात राही भर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, कि 1 लाख नगद और 21 पलंडर आ कहीं नहीं मिली लइका एकरा के अंदर, गांव और समाज में बहुत बाट नाम हो, ओकरे हिसाब से बहुत कम दाम हो, अरे लूल और लंगड़ सब हर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ। और जब लोग लड़कियों की शादी देखने जाते हैं तो एक होता है कि लड़की हमारी गऊ हवे एकदम, और जब लड़का थोड़ा उडंडता करता है तो कहता साढ़ हवा का। तो वहाँ से ये अगला बंद था इसका कि लड़की है गऊ बाकी लइका न साढ़ है, आ सभेद मिसाल ऐसन आचरण है, नशा और पताई और तनिको न झाँके, आ नाही फरमाइश सुती नून रोटी खा के, अरे लइका न ऐसन शहर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, घूमी आव बर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब जो वर्तमान की स्थिति आज के समय की चल रही है गाँवों में या शहरों में, प्रेजेंट में मैक्सिमम ये केस देखने को मिलता है। इन सारे सिचुएशन को कौशल जी ने अपने कविता में निहित कर लिया है और वाकई यह सच्चाई है आज की। कौशल जी, कविताओं को लेकर के आप जहाँ जाते होंगे कविता करने के लिए, कवि सम्मेलन वगैरह में, तो परिवार का कितना सपोर्ट रहता है इसमें? परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है। परिवार को नेम फ्लेम सब चाहिए, परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है। और आज तक के कभी भी मतलब जब भी मैंने ये बात रखी कि मुझे इस जगह पे कवि सम्मेलन में जाना है, यहाँ जाना है, तो कभी किसी प्रकार की कोई मिनहाई नहीं हुई कि नहीं जाना है आपको। गांव समाज दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलता है? कोई ये तो नहीं कहता कि अरे कहाँ फंसे हुए हो, क्या इससे क्या होगा? कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, बहुत सारे जीवन में बाधाएं आती हैं। एक चीज़ मैंने एक सोशल मीडिया पे 2 लाइन पढ़ी थी कि पूरे समाज को आपके परिणाम से मतलब होता है, आपके संघर्ष से मतलब नहीं होता है। वो कोई नहीं देखता है। और सच्चाई यह है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आपके हाथ में केवल संघर्ष होता है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो बहुत सारे लोग हंसी भी उड़ाते हैं कि अरे क्या कर रहे हो। अभी मेरी मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को कि एक फिल्म में भी हम लोग हाथ आजमा रहे हैं। एक हमारी शॉर्ट फिल्म आई है पुनर्जन्म, आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे, अभी इंडिया चैनल पे आप लोग को मिलेगा वो। तो जब उसका ट्रेलर आया तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या कर रहे हो, ये सब क्या है ऐसे। लेकिन वो चीज़ें हैं कि आप लोगों को राय दे रहे हो, कभी आप वो चीज़ करके देखना, तभी समझ में आएगा ना, बिना किए। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो इस चीज़ का हंसी उड़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सर्वोच्च निछावर करने के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, हमेशा जब भी कोई वीडियो आता है, अगर वो वीडियो मुझे भी ख़राब लगता है तब भी वो कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया है, इससे भी बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, परिवार का सपोर्ट मिलता है। अच्छा, एक कविता आपकी बीवी को लेकर के बहुत अच्छी वायरल हुई थी और अच्छा चला था, ज़रा वो भी 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जी, एक गीत था कि जैसे कि सब लोग महिलाओं के ऊपर लिखते हैं, मैं भी महिला, अभी एक इसके पहले मैं एक वो सुना दूं आपको। कोलकाता वाली जो घटना हुई, कोलकाता वाली घटना, हाँ, डॉक्टर वाली घटना हुई। लड़कियां आज के डेट में सक्षम हैं, बशर्ते आप उनके ऊपर पीछे से वार ना करो। आप उनको अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि वो उनको पछाड़ सकता है तो सामने सामना मुकाबला करो। एक मेरा शेर था कि मैं आपको सुनाता हूँ, अभी नया मैंने लिखा है कि माल समझ बाप का हाथ जो लगा दिया तो
अगले ही पल बुद्धि फेर देंगी बेटियां। और राजनीति खेल चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, सोच रही यही तो लतेड़ देंगी बेटियां। दुश्मन ने सीमा पे आके ललकारा जो तो उनको ललकार के खदेड़ देंगी बेटियां। और आज के दुशासन ने साड़ी भी जो छू दिया तो उसी वक्त चमड़ी उधेड़ देंगी बेटियां। बहुत खूब। अब मैं इस कविता के लिए मेरे पास शब्द नहीं, मेरे देखिए गूज बम्स खड़े हो गए। आपकी इतनी शानदार ये रचना है। तो मैं कभी भी उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन एक होता है ना कि सभी लोग महिलाओं के ऊपर लिखते हैं, तो मैंने पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए वो गीत लिखा था कि ये कही बीबी संग 7 जन्म का साथ हुआ है, इसी बात से पुरुषों पर आघात हुआ है, आघात हुआ है। कि बॉयफ्रेंड का नाम है रखती कालू और जमालू, बाबू सोना हुआ छलावा गोलू मोलू आलू, अरे उस आलू को पका पका के चाट हुआ है, इसी बात से पुरुषों पर आघात हुआ है, आघात हुआ है। कि प्रेम में जब तक रहती तब तक रहता खूब जुनून, अरे बीवी बनते ही पतियों का पीने लगती खून, बीवी बनते ही पतियों का पीने लगती खून, अरे गर्लफ्रेंड बीवी में बंदर बांट हुआ है, इसी बात से पुरुषों पर आघात हुआ है, आघात हुआ है। कि कभी कभी तो प्रेम नहीं ये करती सीधा उल्लू, अरे पतियों के है हाथ में आता बाबा जी का ठुल्लू, कि 4 पहर जगते जगते अब 8 हुआ है, इसी बात से पुरुषों पर आघात हुआ। और इस पूरे गीत का सबसे खूबसूरत बंद जो मुझे लगता है पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए, कि एक विडंबना है कि एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लोग कहते हैं। तो उसे मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा सोचने लगा, तो मैंने लिखा कि सफल पुरुष के पीछे होता है स्त्री का हाथ, और धोकर हाथ पड़े पीछे तो कर देती बर्बाद, कि धोकर हाथ पड़े पीछे तो कर देती बर्बाद, अरे बिन बीबी वाला भी तो सम्राट हुआ है, इसी बात से पुरुषों पर आघात हुआ है। अभी रिसेंटली में आपकी शादी हुई है, तो आपका भी कुछ अनुभव इस तरह का? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो गीत शादी के पहले हमने लिखा था। मतलब शादी के बाद का कोई? शादी के बाद का ऐसा कोई अनुभव नहीं है, फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी। अच्छा, एक आखिरी कुछ सुना दीजिए जो आपने देश के लिए कुछ लिखा हो। अगर देश के लिए देखिए, जो भी नए लिखने वाले आते हैं, मैंने देखा है लोगों को लिखने के लिए, लोग लिखते हैं ज़्यादातर जो नए युवाओं को मैं देख रहा हूँ, ओठ की बाली कान की लाली लिखने का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत लिखो, लेकिन अगर एक कवि अगर श्रृंगार लिख सकता है तो वो समाज भी लिख सकता है, वो अगर प्रेम लिख सकता है तो वो शौर्य भी लिख सकता है। तो आप सब कुछ लिखिए, अगर आपको माँ ने अगर वर दिया है लिखने का तो आप सब कुछ लिखिए। एक मेरा शेर था कि माँ शारदे ने वर दिया तो वर के वैभव को समझ लो, ओठ की लाली को लिख कर वाहवाही पा रहे हो, शब्द में है धार कितना थे दिखा सकते सभी को, क्षण की खुशी को प्रेम लिख कर के मलाई खा रहे हो, ये तुम्हारा प्यार ही है बट रहा टुकड़ों में 35, और अपने शब्द से गुणगान इसका गा रहे हो, प्रेम का इतिहास पढ़ लो और अब से चेत जाओ, किस तरफ जाना है तुमको किस तरफ तुम जा रहे हो। तो मैं लिखा, एक दिन ऐसे बैठा था कि क्या लिखूं दिमाग में आ रहा, तो मैंने एक कविता लिखी थी कि देश के लिए क्या लिखूं मैं अपने भारत को, क्या लिखूं मैं अपने भारत को, राणा के भाले का तेज लिखूं, शिवाजी की तलवार की ढाल लिखूं, जिस गांव में भारत बसता है उस गांव की चौपाल लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को, भूखे नंगों का देश लिखूं, नेता का असली भेष लिखूं, या लिखूं अमीरों की रोटी या किसी गरीब के दिल का ठेस लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को, मैं वीरों का बलिदान लिखूं, भारत माता की शान लिखूं, या झूल गए जो फांसी पे उनको असली संतान लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को,
सड़कों पर बैठे मजदूर लिखूं या मैं उनको मजबूर लिखूं। कोरोना काल के समय जब लोग सड़कों पे घूम रहे थे, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा था, कि सड़कों पर बैठे मजदूर लिखूं या मैं उनको मजबूर लिखूं, जो सपना लेकर घर छोड़ा सपनों को चकनाचूर लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। चुनाव में बंटते नोट लिखूं या एक गरीब का वोट लिखूं, कुछ लोग मर रहे सड़कों पे उसमें नेता का खोट लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। आती जाती सरकार लिखूं या मैं आपस का प्यार लिखूं, या कुछ जयचंदों के आगे कुर्बानी सबकी बेकार लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। लुटती बेटी की लाज लिखूं या सुंदर सभ्य समाज लिखूं। लुटती बेटी की लाज लिखूं या सुंदर सभ्य समाज लिखूं, जो पदक विजेता बेटियां हैं उनको सुंदर आगाज लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। कैसे लिख दूं भारत सबका जहां दब जाता निचला तबका, कि कैसे लिख दूं भारत सबका जहां दब जाता निचला तबका, केवल कागज में होता है कहाँ धरा पे विकास सबका, क्या लिखूं मैं अपने भारत को। किसको कैसा इंसान लिखूं, किस किस को मैं शैतान लिखूं। किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है कि कौन कैसा व्यक्ति, कि किसको कैसा इंसान लिखूं, किस किस को मैं शैतान लिखूं, जहां कोख में बेटी मारी जाए तो कैसा हिंदुस्तान लिखूं, क्या लिखूं मैं अपने भारत में। मतलब हृदय को झकझोर देने वाली स्तुतियों को आपने अपने इस कविता में निहित कर लिया है, निशब्द कर देने वाली कविता आपकी है। आप कौशल जी, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। तो ये थे कौशल पांडे नादान जी जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।